Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today will be discussed about Kingdom Animalia. पिछले क्लास में हम लोग अभी तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं, जिनमें से जो proposed by R.H. Whittaker 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रोपोज्ड R.H. Whittaker के द्वारा किया गया, जिसमें ये जो है आपका किंगडम 1 मोनेरा, किंगडम 2 प्रोटिस्टा, किंगडम 3 फंजाई, किंगडम 4 प्लेंटी और किंगडम 5 एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया लास्ट में है, लेकिन इसको किंगडम प्रोटिस्टा के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोन्स एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़े। प्रोटोजोआ is the simplest phylum in animal kingdom, or it also includes kingdom प्रोटिस्टा। उसी क्रम में किंगडम प्रोटोजोआ, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम जो है प्रोटोजोआ, इसके बाद पोरीफेरा, सिलेंट्रेट इस क्रम में है। उसी क्रम में हम लोग किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ने से पहले कुछ हर एक फाइलम में कुछ टर्म्स आएंगे समान रूप से, जो उस टेक्निकल टर्म को हम लोग पहले जान लेंगे। तो इसमें से हम लोग मुख्य रूप से टेक्निकल टर्म के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है हैबिटाट। कोई भी हम लोग फाइलम किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत जो पढ़ेंगे, तो उस फाइलम का जो जनरल कैरेक्टर देखेंगे, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट टर्म के रूप में हैबिटाट, हैबिट, फिर इसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, उसका सिमेट्री, माउथ पार्ट्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, तो उससे रिलेटेड टर्म्स कुछ आएंगे बीच बीच में, जिसके बारे में हम टर्म से पहले परिचित होंगे। तो हैबिटाट फर्स्ट टर्म है। तो हैबिटाट का मतलब हुआ यहाँ पर
हैबिटाट इज ए नेचुरल हाउस। हैबिटाट इज ए नेचुरल हाउस माने प्रकृति ने एनिमल्स के रहने के लिए खास स्थान बनाए हैं। कुछ एनिमल्स जो है वाटर में रहने के लिए सुटेबल है, वाटर में भी फिर फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर। कुछ एनिमल जो है जो टेरेस्ट्रियल होते हैं स्थल पर रहने के लिए, कुछ जो है आपका जेरोफिल मतलब आपका डेजर्ट प्लेसेस में। तो इस तरह से जो है हर एक एनिमल्स के लिए एक निश्चित जो है आपका हैबिटाट होता है। तो हैबिटाट का मतलब हुआ है इज ए नेचुरल हाउस, आवास। हैबिटेट का मतलब वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव्स। ऑर्गेनिज्म लिव्स, जहाँ जंतु निवास करते हैं वो आपका हैबिटाट होता है, और वह हैबिटाट ये नेचुरल हाउस। तो इस हैबिटाट के अंतर्गत देखेंगे अब कि दो तरह के हैबिटाट होते हैं मेनली रूप से। फर्स्ट हैबिटाट जो हुआ एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब आपका लिव्स इन वाटर। वैसे एनिमल जो है एक्वेटिक होते हैं, और यह एक्वेटिक जो है आपका दो फॉर्म में होते हैं। एक आपका फ्रेश वाटर, और इस एनिमल में जो रहते हैं इसे फ्रेश वाटर एनिमल कहते हैं। इस फ्रेश वाटर का मतलब आपका रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स एंड पॉन्ड्स, ये सब के अंतर्गत जो एनिमल्स रहने वाले हैं वो फ्रेश वाटर एनिमल कहलाते हैं। कुछ जो है आपका सी वाटर और मैरीन। जो सी वाटर है उसमें रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो आपका सी वाटर और मेराइन एनिमल्स कहलाते हैं, या मेरीन एनिमल्स कहलाते हैं। तो एक्वेटिक में मुख्य रूप से दो हुआ, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर एनिमल्स। तो जो भी एनिमल्स हैं हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि अगला जो फाइलम हम लोग एनिमल किंगडम के अंतर्गत जो पढ़ेंगे वो पोरीफेरा है। पोरीफेरा के जो भी एनिमल्स हैं ऑल आर मेराइन, सम आर फ्रेश वाटर। कुछ ऐसे हैं बहुत कम रेयर जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मैक्सिमम मोस्टली आपका मेरीन वाटर में पाए जाते हैं। तो इस तरह से एक्वेटिक के रूप में ये हुआ। एक्वेटिक के रूप में आपका ये फ्रेश वाटर, सी वाटर, और भी टर्म है जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन, प्लैंक्टन का मतलब एग्रीगेशन ऑफ माइक्रो प्लांट्स और एनिमल्स, वो प्लैंक्टन कहलाते हैं। और जब एग्रीगेशन ऑफ माइक्रो एनिमल्स के होते हैं तो वो जूप्लैंक्टन कहलाते हैं, और जब एग्रीगेशन ऑफ माइक्रो प्लांट्स के अंतर्गत जो आए उसको आपका फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। यहाँ पर जूप्लैंक्टन मतलब एग्रीगेशन ऑफ माइक्रो एनिमल्स, वो आपका जूप्लैंक्टन्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल के रूप में प्रोटिस्ट्स जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, और प्रोटोजोन्स। इसी के अंतर्गत जो प्रोटोजोन्स होते हैं यूनिसेलुलर,
वो समूह में रहते हैं, एग्रीगेशन के रूप में रहते हैं, और वो मिल करके जूप्लैंक्टन का निर्माण करते हैं। अगला नंबर नेक्टॉन। फास्ट रनिंग, फास्ट स्विमिंग एनिमल्स विथ वाटर करंट। वाटर करंट के साथ तेजी से तैरने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो नेक्टॉन कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स, शार्क। शार्क्स जो होते हैं वो वाटर सरफेस पर, वाटर के बॉडी सरफेस पर जो है सो तेजी से तैरने वाले एनिमल्स होते हैं जो नेक्टॉन कहलाते हैं। बेंथोस मतलब लिव्स ऑन बॉटम सरफेस। जल के जो बॉटम होते हैं उस सरफेस पर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो आपका बेंथोस कहलाते हैं। तो इस तरह से आपका एक्वेटिक एनिमल्स के रूप में ये सब आपका टाइप्स हैं, और जो भी फाइलम है जिस कैटेगरी में है वो सब टर्म आएंगे तो उस समय समझने में आसानी होगी। एनिसिटियोनेक्टॉन। नेक्स्ट जो सेकंड ग्रुप है वो आपका टेरिस्ट्रियल हैबिटाट के ही अंतर्गत। फर्स्ट एक्वेटिक था, दूसरा टेरिस्ट्रियल था। लिव्स ऑन लैंड। लैंड जमीन पर रहने वाले, अर्थ सरफेस पर रहने वाले जो एनिमल होते हैं वो आपको टेरिस्ट्रियल कहलाते हैं। टेरिस्ट्रियल के अंतर्गत भी और कुछ टाइप्स हैं। कर्सोरियल। कर्सोरियल का मतलब होगा आपका फास्ट रनिंग, फास्ट रनिंग एनिमल्स। आप एग्जाम्पल में इसमें हम दे सकते हैं कि हॉर्स, डॉग, ये सब जो है आपका कर्सोरियल एनिमल्स होते हैं। ब्यूरोविंग। ब्यूरोविंग का मतलब होता है आपका ब्यूरो बिल्ड एनिमल्स। वैसे एनिमल्स जो आपका बिल बनाकर रहते हैं, जैसे में आपका अर्थवॉर्म, ये आपका ब्यूरोइंग एनिमल्स कहलाते हैं। अर्बोरियल। अर्बोरियल का मतलब हुआ लिव्स ऑन ट्री, जो ट्री पर रहते हैं वैसे एनिमल अर्बोरियल कहलाते हैं। मतलब आपका एग्जाम्पल में मंकी, ये हो गया। एरियल।
एरियल का मतलब आपका फ्लाइंग एनिमल्स। फ्लाइंग एनिमल्स का मतलब आपका बर्ड्स, ऑल बर्ड्स, ऑल बर्ड्स। तो इस तरह से आपका टेरिस्ट्रियल हैबिटाट के अंतर्गत ये सब कर्सोरियल, बिरोविंग, अर्बोरियल और एरियल, ये सब जो है आपका एनिमल्स होते हैं। ये आपका हैबिटाट के अंतर्गत ये सब टर्म आए। नेक्स्ट जो टर्म देखेंगे वो आपका हैबिट। फर्स्ट हम लोग हैबिटाट देखे, मतलब आपका निवास स्थान। हैबिट का मतलब किस नेचर के, जो एनिमल्स होते हैं वो आप किस नेचर के हैं, तो इसके अंतर्गत हैबिट देखेंगे। हैबिट का मतलब आपका नेचर, किस प्रकृति के हैं, किस नेचर के हैं। तो इसके अंतर्गत फिर टर्म्स हैं सोलिटरी, सोलिटरी एनिमल्स होते हैं जो आपका लिव इन अलोन, जो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है, वो आपका सोलिटरी एनिमल्स कहलाते हैं। कोलोनियल, लिव्स इन ग्रुप्स, जो समूह में रहते हैं उसे जो है आपका कोलोनियल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से फीडिंग के आधार पर आपका हर्बीवोर्स, फीडिंग ऑन हर्ब्स, जो सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। कार्निवोर्स, फीडिंग ऑन फ्लैश, जो मांस पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट टर्म है ओमनीवोर्स, ऑल मटेरियल फीडिंग, जो हर तरह के मटेरियल्स का ईट करते हैं वो आपका ओमनीवोर्स होते हैं। सैंग्यूवोर्स, फीडिंग ऑन ब्लड, जो ब्लड पर निर्भर करता है या उसका अपना भोजन के रूप में लेता है, तो सैंग्यूवोर्स, जैसे आपका लीच, पानी में रहने वाला जो है एनेलिड्स ऑर्गेनिज्म है, जो आपका ब्लड पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कोप्रोफेगस, फीडिंग फेकल मटेरियल, अपने फेकल मटेरियल पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल जैसे आपका रैबिट है, रैबिट ऐसे होते हैं जो अपने ही मल को पुनः वह खाता है, इसलिए इसको कोप्रोफेगस एनिमल्स कहलाते हैं। तो इस तरह से आपका ये हैबिट में इस सब टर्म का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट जो टर्म्स आएंगे यहाँ पर,
वो आपका सीलोम। सीलोम, सीलोम का मतलब होता है यहाँ पर बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का मतलब माउथ टू एनस तक जो बॉडी में स्पेस होते हैं वो आपका सीलोम कहलाता है। बॉडी कैविटी विच एराइजेज या डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। मेसोडर्म से जुड़ा होता है वो आपका, या जिसकी उत्पत्ति होती है वो आपका सीलोम कहलाता है। तो इसके अलावा इसमें आपका टर्म्स हैं ये सीलोमाइटा एनिमल्स, ये सीलोमेटा मतलब आपका यहाँ पर सीलोम एब्सेंट। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आपका उसमें सीलोम जो है सो एब्सेंट होते हैं, वो ए सीलोमेटा या ए सीलोमेट एनिमल कहलाते हैं। जैसे में आपका वॉर्म्स है। सेकेंड स्यूडो सीलोमेटा, स्यूडो सीलोमेटा, सीलोमेट या सीलोम फॉल्स। फॉल्स कहने का मतलब डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील से जो डिराइव्ड होते हैं उसको सीडो सीलोमेटा कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंतर्गत जो एनिमल्स हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ये आपका सीडो सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। ब्लास्टोसील क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के क्रम में आपका जाइगोट होता है। जाइगोट जो है तो आपका डिवाइड कर 2 सेल में, 4 सेल में, आपका 8 सेल में, इस तरह से बहुत सारे सेल्स बनते हैं। और फिर जो है आपका एक ब्लेस्टुला बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, और उसके बीच में जो है सो फिर धसाव होने के कारण जो एक आपका रिक्त स्थान हो जाता है वो आपका ब्लास्टोसील कहलाता है। इसमें इस तरह से इमेजिनेशन होता है, और इस तरह से जो बीच में खाली स्थान होते हैं वो ब्लास्टोसील कहलाते हैं इस तरह से, और ये अंदर तक आ जाता है इस तरह से। तो इस तरह के जो खाली स्थान है वो आपका ब्लास्टोसील कहलाता है। तो इसके जो आपका डेरिवेटिव जो होते हैं, डिराइव्ड होते हैं, वो आपका फ्रॉम ब्लास्टोसील। तो ए सीलोमेटा, सीडो सीलोमेटा। नेक्स्ट इसमें आपका तीसरा है सीलोमेटा। सीलोमेटा का मतलब आपका सीलोम प्रेजेंट। सीलोम प्रेजेंट का मतलब यहाँ पर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। मेसोडर्म से जो जुड़ा रहता है या डिराइव्ड होते हैं वो सीलोमेट कहलाते हैं। ये जो है आपका एग्जाम्पल यहाँ से एनिलिडा फाइलम से लेकर आपका कॉर्डेट एनिमल्स जो होते हैं सब जो है आपका सीलोमेट एनिमल कहलाते हैं, और वो सीलोमेटा के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका सीलोम से संबंधित टर्म्स हुआ। इसके बाद हम अगला देखते हैं जर्म लेयर्स।
उसके आधार जर्म लेयर्स के आधार पर दो तरह के एनिमल्स होते हैं। पूरे एनिमल किंगडम में आपका दो तरह के एनिमल्स होते हैं जो आपका मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, यूकारियोटिक मल्टी सेलुलर, एक डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो वो देखेंगे कि क्या होता है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो अगला जो टॉपिक हम देखेंगे चौथा नंबर में टर्म है आपका जर्म लेयर। जर्म लेयर, जर्म लेयर्स का मतलब हुआ कि यहां पर आपका जायगोट, जायगोट से आपका जो है ब्लास्ट यहाँ पर क्लीवेज होकर के फलस्वरूप ब्लास्टूला गैस मोरूला, फर्स्ट में मोरूला, ब्लास्टूला और इसके बाद है गैस ट्रूला। ये सब आपका इम्ब्रियो डेवलपमेंट का क्रम है। और ये गैस्ट्रूला स्टेज में जो इम्ब्रियो होते हैं उसमें आपका 2 और 3 जर्म लेयर्स होते हैं और इस जर्म लेयर से ही आपका जो भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं डेवलप्ड होते हैं। तो जिसमें जिस तरह से डेवलप होते हैं उसके आधार पर वो एनिमल्स का नामकरण दिया गया। तो इसमें जो है सो जर्म लेयर्स जो होते हैं, एक आपका इस तरह से जर्म लेयर है। अगर इसमें 2 जर्म लेयर्स होते हैं, आउटर जो होते हैं वो इक्टोडर्म और इनर जो होते हैं आपका एंडोडर्म होते हैं। और ये 2 लेयर्स से जो है आपका डिफरेंट आपका ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन्स जो है तो आपका डेवलप होते हैं। वह आपका जो भी सिलोमेट एनिमल्स है जनरली, और इसके पहले तो इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इस तरह के जो एनिमल्स जो आपका जिसमें 2 जर्म प्लास्टिका 2 जर्म लेयर्स होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाते हैं। 2 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट, वो आपका डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल 2 जर्मिनल लेयर्स का मतलब आउटर इक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। ये आपका 2 जर्मिनल लेयर्स पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेट, सिलेंटेराटा, ये 2 ऐसे फाइलम होते हैं जिसमें 2 जर्म लेयर्स होते हैं। फर्स्ट जो है आपका इक्टोडर्म आउटर और इनर जो है इंडोडर्म। इस तरह के जो एनिमल्स हुए वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाए। दूसरा जो टाइप है इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिका या ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इसमें 3 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट। इसमें 3 जर्मिनल लेयर्स मतलब आपका 3 जर्म लेयर्स होते हैं। आउटर इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इनर जो है आपका इंडोडर्म। ये 3 जो है लेयर्स होते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और ये तीनों डर्म से जो भी आपका मल्टी सेलुलर यूकारियोट्स ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सारे जो है सो ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप होते हैं। ये जो है आपका एनिलिडा,
टू कॉर्डेट। जो एनिमल्स होते हैं एनेलिडा टू कॉर्डेट एनिमल्स आपके जो है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पर जर्म्स लेयर के बारे में देखें, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इसमें 2 जर्मिनल लेयर्स, आउटर इक्टोडर्म एंड इनर इंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इसमें 3 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, आउटर इक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। तो इस तरह से आपका जर्म लेयर्स के बारे में ये हुआ। नेक्स्ट, बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब उसका बॉडी जो है सो कितने प्लेन में बांटा जा सकता है। जो बहुत सारे एनिमल्स हैं उसमें से मुख्य रूप से देखेंगे स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री के अंदर वैसे एनिमल्स आते हैं जो आपका जनरली राउंड शेप्ड में होते हैं और इसे जो है सो कई प्लेन्स में आपका डिवाइड किया जा सकता है इक्वल हाफ्स में। इस तरह से जो एनिमल्स होते हैं राउंड शेप्ड में, तो इस तरह से कई प्लेन में से इसको काटा जा सकता है। तो ऐसे एनिमल्स में आपका स्फेरिकल सिमेट्री होते हैं। नेक्स्ट, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब हुआ कि कोई एनिमल्स इस तरह से हैं तो उसे इस तरह से 2 एक्सिस में काटा जा सके, तो आपका वो रेडियल सिमेट्री कहलाते हैं। थर्ड, बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री का मतलब जो भी बॉडी होते हैं वह 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। 2 इक्वल हाफ्स। जैसे मैं उदाहरण एक माइंड का है, इस तरह से इससे जैसे बिल्कुल आपका इस तरह से 2 भाग में इसे डिवाइड किया जा सकता है। एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, और इस तरह से जो है सो बिल्कुल बीचों बीच से 2 भागों में जो ऐसे एनिमल जो 2 भागों में इक्वल डिवाइड हो सकते हैं वो आपका बाइलैटरल सिमेट्री कहलाते हैं। ये आपका बॉडी सिमेट्री। नेक्स्ट, सेफालाइजेशन। सेफालाइजेशन का मतलब है कि जिसमें हेड एंड ट्रंक डिवाइड हो, एंटीरियर पोर्शन डिस्टिंक्ट हेड एट एंटीरियर पोर्शन इस तरह की कंडीशन को, टर्म को सेफालाइजेशन कहते हैं, जिसमें हेड डिस्टिंक्ट हो, स्पष्ट रूप से हेड दिखाई पड़े, तो इस तरह की कंडीशन को सेफालाइजेशन कहा जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पाचन नली, और यह मुख्य रूप से इसमें 2 टर्म्स आते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं
कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, दो टर्म्स में होते हैं। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब ओनली माउथ प्रेजेंट, जिसमें वैसे एनिमल्स जिसमें सिर्फ माउथ प्रेजेंट होते हैं और माउथ से ही जो है आपका भोजन का लेना भी और अनडाइजेस्टेड मटेरियल बाहर निकलना, दोनों काम जो है आपका माउथ पार्ट से ही होता है। ओनली वन पोर, जिसे आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा टर्म है इसमें कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब माउथ एंड एनस प्रेजेंट। भोजन लेने के लिए माउथ और अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स, इजेशन, दो टर्म होता है। माउथ पार्ट से जैसे इंजेशन, इंजेशन का मतलब आपका टेकिंग ऑफ फूड, और एनस जो होते हैं इजेशन कहलाता है, मतलब आपका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स बाहर निकलना। तो इस तरह से वैसे एनिमल्स जिसमें आपका ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, माउथ एंड एनस, तो आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। तो अभी बहुत सारे टर्म्स हैं, कुछ और भी जो टर्म्स हैं वो हम मेनली रूप से सेकंड पार्ट में करेंगे। और अभी एनिमल किंगडम से संबंधित ये सब टर्म्स हैं, इसके बाद जब हम फाइलम पढ़ेंगे, उसका जनरल कैरेक्टर सब देखेंगे, तो ये सब टर्म समझने में आसानी होगी। ये सब टर्म जो है हर एक फाइलम में आएगा, इसलिए उस समय समझने में बिल्कुल आसानी होगी। तो आई होप दैट आप लोग जो है ये टॉपिक्स को जो भी जहाँ तक बताया गया अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसी तरह अधिक से अधिक सेशन लाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें।